दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे रिपोर्ट में हमें बहुत ही डेंजरस चीज़ें पढ़ने को मिल रही है। एक मेडिकल जर्नल है, द लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी। इस स्टडी में ये जो मेडिकल जर्नल है इसमें ये पाया गया है, ये लिखा गया है कि हमारे देश में 101 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है। हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 11.4% लोगों को डायबिटीज़ है। जस्ट इमेजिन, दिस इज़ वेरी बैड फॉर अस। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और इंडिया का जो डायबिटीज़ का बर्डन है वो आने वाले लगभग 5 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा होने वाला है, ये भी इस रिपोर्ट का कहना है। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत ही डेंजरस हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वे सारे राज्यों में और वे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर डायबिटीज़ उतना ज़्यादा नहीं था, वहाँ पर भी डायबिटीज़ के आंकड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने लगे हैं। ये स्टडी जो कंडक्ट की गई, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, राइट। लगभग 10 सालों तक ये स्टडी जो है वो की गई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्टडी ने ढूंढी हैं जो हमारे लिए बहुत ही, इट्स लाइक एन आई ओपनर, यू नो। ये डिस्कशन भी जब मैं आपके साथ कर रहा हूँ और जब ये रिसर्च में कर रहा था आपके लिए, तो आई रियलाइज लाइक हम लोग डायबिटीज़ को कितना लाइटली लेने लगे हैं और इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। आप सोचिए, हमारे देश की 11% जितनी पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है और ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और स्टडी ये कह रही है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों के अंदर ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ने वाला है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें, वे सारे डिजीज़ जो लाइक इट्स नॉट लाइक कोरोना या फिर जो फ्लू हैं या फिर जो कोल्ड हैं, राइट, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाती है, राइट। तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, तो जिसमें डायबिटीज़ आता है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, सेंट्रल ओबेसिटी, एब्डोमिनल फैट एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। देखिए, आपके ही शहर में कितने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, जो मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल्स जिनको कहते हैं, जहाँ पर डायबिटीज़ का भी इलाज हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं। कैंसर जो हैं, इनकी हॉस्पिटल्स इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। और बीपी, डायबिटीज़ तो आजकल ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि आप अपने ही रिश्तेदारों को देखेंगे, अपने ही फ्रेंड्स और उनके फैमिलीज़ को देखेंगे, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि 5 परिवार का भी आज आप एनालिसिस करें अगर, राइट, 5 ऐसे परिवार जिनको आप जानते हैं, यू विल फाइंड एटलीस्ट 1% जिनको डायबिटीज़ होगा, यू विल फाइंड एटलीस्ट 1% जिनको बीपी होगा। ये 5 परिवार में से कम आंकड़ा बोल रहा हूँ, 5 परिवार में से कम एक व्यक्ति को ये चीज़ होगी। उससे भी ज़्यादा डेफिनेटली है, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग। सैंपल सर्वे जो हैं वो, उसमें 1,13,000 लोगों ने पार्ट लिया। 31 हमारे देश के जो स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर इस स्टडी को कंडक्ट किया गया। और डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज़ स्पेशलिटीज़ सेंटर ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर ये स्टडी जो है वो कंडक्ट की थी और इसका रिजल्ट जो है वो द लैंसेट में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी एक चीज़, आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इट इज़ कॉल्ड प्री डायबिटीज़। डू यू नो व्हाट इज़ प्री डायबिटीज़? नाम से पता चल गया होगा कि डायबिटीज़ से पहले का जो स्टेज है उसको कहते हैं प्री डायबिटीज़। हमारे देश में 15.3% पॉपुलेशन को प्री डायबिटीज़ है। 136 मिलियन लोगों को प्री डायबिटीज़ है। अब आप देखिए कि डायबिटीज़ को लेकर कितनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट आती हैं, इज़न्ट इट, शुगर फ्री और डायबिटीज़ की दवाइयाँ, फिर डायबिटीज़ को चेक करने के लिए जो मेडिकल डिवाइस आता है, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं वो, राइट। उसकी जो सुई आती है, तो यू हैव टू मीन्स परचेज दोज, और एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो नीडल जो है वो, ऑफकोर्स, राइट, सिरिंज जिसको हमने, सिरिंज नहीं बट नीडल बेसिकली, तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। मशीन भी अपने आप में कॉस्टली है, इट्स नॉट लाइक कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। और प्री डायबिटीज़ जो है वो डेंजरस इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको प्री डायबिटीज़ है, कि उनका शुगर लेवल जो है वो बॉर्डर पर है और कुछ सालों के अंदर उनको टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हो जाएगा।
स्टडी ये भी कहती है प्री डायबिटीज़ के बारे में कि आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो पहले अर्बन रूरल डिवाइड था, मैं इस पर थोड़ी और बातचीत करना चाहूँगा, ये अर्बन रूरल डिवाइड पर। पहले क्या था कि भारत के जो हमारे गांव हैं, हमारे जो विलेजेस हैं, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि लोग जो हैं गांव में रहने वाले लोगों के लिए वॉकिंग जो है वो उनकी कोई ऐसा नहीं था कि वॉकिंग के लिए उनको जाना पड़ता था। इट वॉज अ वेरी कॉमन थिंग, इट वॉज अ वे ऑफ लाइफ कि घर से आप खेती पर गए, आपकी जो खेती बाड़ी है, फार्म है, वहाँ पर गए, फार्म से वापस घर आए तो वो 5-6 के 3-4 किलोमीटर जो भी हैं ऑन एन एवरेज इतना। फिर जब आप फार्म पर जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो दिन में एक गांव में रहने वाला व्यक्ति तो जो था तो उसकी एक्सरसाइज जो है, कार्डियो और सारी चीज़ें, वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल ही ऐसी थी कि उनकी हो जाती थी, उनको किसी भी जिम में जाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं, राइट। फिर जैसे जैसे हमारे पास पैसे आने लगे तो हमारे पास आ गए मोटरसाइकिल्स, तो वो चलने वाली जो बात थी वो चलना जो है वो ख़त्म हो गया और कार्स आ गई और ये सारी फैसिलिटीज़ आज इतनी आ गई हैं। फिर धीरे धीरे खेती बाड़ी में भी बहुत सारे मशीन्स और ये सारी चीज़ें आ गई। तो जो पहले जो मेहनत का काम था, आज भी खेती बाड़ी बहुत मेहनत का काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट्स ईजी, लेकिन कंपेयर टू पहले जो होता था 15-20 साल पहले, उसके कंपैरिजन में आज बहुत ही ईजी है। आज आप किसी जो बुज़ुर्ग किसान हैं उनको मिलेंगे और बताएंगे देन यू विल फाइंड कि वो कितनी मेहनत करते थे और आज के किसान की मेहनत जो है वो कितनी कम हो चुकी है। और आज के किसान जो कर रहे हैं वो मेहनत हमें इसलिए लग रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग, इसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज ऑफिस वर्क कर रहे हैं। ऑफिस वर्क इन द सेंस एक टेबल है, कंप्यूटर है और एक चेयर है और वहाँ पर बैठे बैठे ज़्यादातर काम जो है वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी भी एक आदत थी, मैं एक्सरसाइज भी करता था और एक लंबे समय तक चेयर पर बैठता भी था। लेकिन लास्ट ईयर, एज यू नो राइट, लास्ट ईयर जो हुआ, मीन्स अगर एक रेगुलर स्टूडेंट है देन यू विल बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि लास्ट ईयर ऐसी सिचुएशन हुई थी कि मुझे बैक एक हो गया था, राइट, सीवियर बैक एक हुआ था। और उस समय पर जब मैं फिजियो के पास गया तो फिजियो ने मुझे बताया कि द रीज़न इज़, ऐसा नहीं है कि शरीर में कोई दूसरे इश्यूज़ है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक एक चेयर पर बैठ रहे रहने की वजह से हैमस्ट्रिंग्स जो है वो एक प्रकार से लॉक हो जाती हैं, उसके मसल्स जो हैं वो टायर जैसे स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर पूरा प्रेशर जो है वो बैक पर आता है और फिर आपकी बैक जो है वो कमज़ोर होने लगती है एंड थिंग्स लाइक दैट। बट अच्छी बात है कि वो चीज़ हुई तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी। और उसके बाद आई हैव ऑलवेज, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ यहाँ पर लेक्चर पर मैं बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाऊँ। आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी। उसके बाद मैंने अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के चक्कर में, पहले ऐसा था कि आई वाज हैविंग सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ व्हेन आई यूज्ड टू डू अ जॉब, तो उस समय पर मैंने हेल्थ पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बैकएक की वजह से इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी, सारी चीज़ें एक तरफ, हेल्थ शुड बी माय टॉप प्रायोरिटी। तो ये स्टडी जो है, इस स्टडी में ये पाया है कि पहले जो अर्बन और रूरल के बीच में एक डिवाइड था कि अर्बन एरिया के लोग थोड़े अनहेल्थी थे, रूरल एरिया के लोग ज़्यादा हेल्थी थे। अब ये डिवाइड जो है व्हेन इट कम्स टू प्री डायबिटीज़, ये डिवाइड नहीं रहा है। गांव के लोगों के अंदर भी उतना ही ज़्यादा प्री डायबिटीज़ देखने को मिला है। डॉक्टर RM अंजना है, वो डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज़ स्पेशलिटीज़ सेंटर जो हैं तो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका कहना यह है कि ये प्री डायबिटीज़ जो है वो हमारे देश के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। दैट मीन्स कभी भी इनके आंकड़े जो हैं वो ऊपर उठ सकते हैं और हमारे देश में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ जो है वो हो जाएगा। डॉक्टर RM अंजना ये भी कहते हैं कि इफ़ यू हैव प्री डायबिटीज़, कन्वर्जन टू डायबिटीज़ इज़ वेरी वेरी फास्ट इन आवर पॉपुलेशन। अगर किसी व्यक्ति को प्री डायबिटीज़ है तो प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है हमारे देश भारत में। इसी के साथ साथ ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता जा रहा है। पुराने फिल्मों को कभी आप देखिएगा एंड ऑब्जर्व द पीपल लिविंग इन पुराना भारत, तो उसमें ओबीज लोग जो हैं वो बहुत कम थे, लेकिन आज ओबेसिटी जो है उसका लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 35% इंडियंस हमारे देश में ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है।
28% हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो हैं, इन्होंने चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर दिया है। पहले ऐसा था कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं ये बुज़ुर्ग लोगों को होते थे, जिनकी एज 50 प्लस होती थी, 60 प्लस होती थी, उनको हार्ट अटैक और ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ हैं, इन प्रकार की चीज़ें जो हैं, एनसीडीज़ जिनको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, उनको होते थे। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को, राइट, 15 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, राइट, डायबिटीज़ होता है। चश्मों का नंबर आप देखिए, मीन्स अभी आप छोटे स्कूल में जाएंगे तो यू विल फाइंड के एक क्लास में अगर 30 बच्चे बैठते हैं तो उसमें से कम 10 बच्चों को आपको देखने को मिलेगा कि उनकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अनहेल्थी डाइट, बेसिकली अनहेल्थी लाइफस्टाइल, तो इसमें अनहेल्थी डाइट है, इनएडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी है, फिर अल्कोहल, टोबैको, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, राइट, ओबेसिटी होना, पूरा दिन ऐसे ही काउच पर बैठे रहना, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे देश में ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। 20% जो डायबिटिक्स हैं, जिनको डायबिटीज़ हैं, इनकी एज, हमारे देश में जो 20% ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ हैं, आई मीन टू से कि हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन में 20% को डायबिटीज़ नहीं है, राइट, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड यार। जिनको डायबिटीज़ हैं हमारे देश में, उनमें से 20% पॉपुलेशन की एज जो है वो 45 से कम है। और हमारे देश में जितने लोगों को जो डायबिटीज़ है ना, उसमें से 45% लोग ऐसे हैं जो सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, राइट, सीनियर सिटीजन्स नहीं है। दैट मीन्स के यंगस्टर्स जो हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन को डायबिटीज़ होने लगा है और डायबिटीज़ है। और रूरल एरिया में सबसे डेंजरस चीज़ ये है कि एनसीडीज़ को लेकर अवेयरनेस ही नहीं, लोगों को इसके बारे में कोई उतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। एक बहुत बड़ी स्टडी जो है वो कंडक्ट की गई थी बाय पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया और यूएस, यूके और जर्मनी के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर ये स्टडी कंडक्ट की थी। और इसमें ये पता चला ओनली हाफ ऑफ दोज एलिंग फ्रॉम डायबिटीज़ इन द 15 to 50 एज ग्रुप वेर अवेयर ऑफ देयर एलिमेंट्स, कि 50% लोगों को ही पता है जो 15 से लेकर 50 की एज ग्रुप में है। तो उसमें से जिन लोगों को डायबिटीज़ जैसी सिचुएशन है तो सिर्फ 50% को पता है कि उनको डायबिटीज़ है, बाकी को पता ही नहीं है। दे आर ईटिंग लड्डू एंड मिठाई एंड एवरीथिंग। शुगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है, ग्लूकोज का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। नेशनल एनसीडी मॉनिटरिंग सर्वे 2022 का आंकड़ा यह कहता है कि 45% ऑफ द डायबिटिक्स इन द कंट्री वर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ कंडीशन एंड ओनली 15% हैड देयर ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल, राइट, आंकड़ा ही यह कहता है। नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारे देश का, वो भी ये बता रहा है कि लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उनकी संख्या बढ़ने लगी है। एनसीडी की कोशिश ये भी है कि नेशनल ऑफ कोर्स दिस कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में ये जो हेल्थ मिशन है तो उसमें बताया जा रहा है कि डायबिटिक्स को लेकर जो काउंसलिंग है वो हमारे देश में बहुत ही कम है, राइट। लोगों को पास में वो एक्सेस नहीं है कि वो जाकर अपना चेकअप करवाए, रेगुलर चेकअप करवाए हर 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, और मेक श्योर करे कि सारी चीज़ें जो है वो उनके बॉडी में ठीक जा रही हैं। और ये सारी चीज़ों का इकोनॉमिक कॉस्ट भी हमारे देश को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, राइट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2030 तक भारत को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। $6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये सिर्फ हमारे लोगों को अनहेल्थी नहीं बना रहा है, हमारे देश को अनहेल्थी नहीं बना रहा है, इसी के साथ साथ हमारी जो जेब है उसमें भी एक बहुत बड़ा होल क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन जो है उससे मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स जो हैं वो डालने पड़ेंगे। इसमें नंबर 1 चीज़ आती है आपकी डाइट, फिर आपकी एक्सरसाइज, दिस इज़ नंबर 2, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन, राइट, इज़ योर स्लीप। ये तीनों चीज़ों का बैलेंस जो है वो आप क्रिएट कीजिएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर नासा में जाकर आप स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हो, आई डोंट केयर, राइट, मैं बहुत ही ब्लंटली आपको कह रहा हूँ, डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, इन तीनों चीज़ों का बैलेंस रख के चलिएगा, वरना फिर आगे चलकर
अफसोस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। आज की डिस्कशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन के साथ साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।